करुणा निधान रउआ जगत के दाता, करुणा निधान रउआ जगत के दाता। बैठ जाओ। भगवान क्या है? बोले जगत के दाता है। अच्छा, जगत के दाता कौन? राम जी। राम जी के नजदीक कौन? हनुमान जी। मिलाएंगे कौन? हनुमान जी। इसीलिए हमने बिहार में हनुमंत कथा को चुना है कि अगर तुम लोगों को भी राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी के चरणों में आना पड़ेगा। और हनुमंत कथा में सुंदरकांड का पावन चरित्र हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। और सुंदरकांड में हम लोग सुंदरकांड के चरित्र में हम लोग कल तक की कथा जहां हमने छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ते। चकिते चिताव मुदेरी पहचानी, चकिते चिताव मुदेरी पहचानी, चकिते चिताव मुदेरी पहचानी, चकित चिताव मुदेरी पहचानी। आरासो विषाद हृदय कुलानी, हरत विषाद हृदय कुलानी, आरस विषाद हृदय अकुलानी, हरत विषाद हृदय अकुलानी। माता जानकी ने मुद्री को देखा। मुद्री को देख करके माता जानकी कहती, ये मुद्री तो राम नामी है, इसको ना तो कोई चुरा सकता है ना कोई इसको ले सकता है, लेकिन फिर ये आई कहां से? तो हरस ये है कि कहीं प्रभु आ तो नहीं गए। विषाद ये है कि आखिर ये मुद्री कहां से आई। क्यों? जीते न सकाई अजय रघुराई, माया दे असिरज नहीं जाई, माया ते अजरज नहीं जाई। राम जी अजय हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता। याद रखना मेरे पागलो, जो राम का भक्त होता है, जो हनुमान का भक्त होता है, उसे कोई जीत नहीं सकता है। भगवान का भक्त हारता नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कभी कभी भगवान को भी पल में नियम बदलते देखा। अपना मान टल जाए पर भक्त का मान भगवान नहीं टलने देते। इसलिए राम जी और राम जी के दास हनुमान जी और हनुमान जी का दास कभी हारता नहीं है। माता जानकी जी कहती हैं, जीते न सकाई अजय रघुराई, माया के असरत नहीं जाई, माया ते असरज नहीं जाई। इसको कोई माया से रच नहीं सकता, जीत नहीं सकता। लेकिन आई कहां से? सीता मन विचार करना ना, सीता मन विचार करना ना, सीता मन विचार करना ना, सीता मन विचार करना ना। मधुर वचन बोल्यो हनुमाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमान, मधुर वचन बोल्यो हनुमान।
मुद्री को देख करके चौंक जाते हैं। एक बात याद रखना, हाँ, भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है, सबकी समझ में नहीं आती। हाँ। देखो एक बात और, हम तुम्हें समझाना कुछ और चाहते हैं, तुम लोग समझते ही कुछ और हो। यही वेदों का सार है। जैसे एक बार एक पढ़ी लिखी लड़की से गांव के एक अनपढ़ गवार की शादी हो गई। बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, अंगूठा छाप। बिचारी वो पढ़ी लिखी थी, शहर में रहती थी, शहर में पटना की रहने वाली थी। लड़का बेचारा नौबतपुर का लड़का, पटना की रहने वाली लड़की। अब पटना की लड़की एकदम पढ़ी लिखी, लड़का एकदम गांव का देहाती, सीधा साधा। शादी हो गई। जब शादी होकर के वो अपने मायके गई तो सहेलियों ने पूछा, क्यों, तुम्हारे पति कैसे हैं? उसने बताया बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। उसने बड़ी बड़ी वाहवाही लूटने के चक्कर में, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझते हैं, हर बात को समझते हैं। लंबी लंबी बातें फेंक दी। सहेलियां बोली बहुत अच्छी बात है, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो ऐसा पति मिला, अच्छी किस्मत। कुछ दिनों बाद पति देव लेने गए पटना नौबतपुर के। पटना लेने गए, पुराना जमाना, उस जमाने में चूल्हे में रोटी बनती थी। बिचारी उसने सोचा कि आए हैं, बड़े थके आए हैं, गाड़ी वाहन तो चलते नहीं थे, पैदल ही गए 20 किलोमीटर। थके होंगे, जल्दी जल्दी पूरी बना दे, पूरी खिलाएं। उसने जल्दी जल्दी पूरी बनाई, इशारा करके कहा, सखियां आ गई। कौन आया है? उसने इशारा किया, हमारे वो आए हैं। अपने नाम तो लेते नहीं थे पहले, अब आजकल तो नाम लिए बिना चलता ही नहीं है। आजकल की माताएं तो बजरंगी बली बचाएं, हनी। फिर कहती, गुरुजी हमारा पति है फनी, अपना ही नाम रख लेती। तो वो बेचारी, उसने इशारा किया, बैठ लो, हम पूरी बना रहे, आप खा लेना, इशारे से। सखियां सब आ गई। तो पूछा कौन है? उसने इशारे से धीरे से कहा, हमारे वो आए हैं। अच्छी बात। सखियां सब मजाक करने लगी। इसने हाथ पांव धोए, नौबतपुर के लड़के ने। अब पटना बाई ने बेली पूरी। अच्छा, गांव की पूरी तो बड़ी बड़ी बनती हैं, 40-42 नंबर। शहरों की तो ये 2x2 की इतनी इतनी सी। तो उसने छोटी छोटी बनाई। इसने सोचा पूरी इतनी छोटी है कि तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, और कौन तोड़े। तो उसने पूरी पूरी ली, उसके ऊपर साग रखी और एक ही बेर में नमः शिवाय। तो सहेलियां जो अगल बगल खड़ी थी वो बड़ी हंसी, धीरे से बोली, तुम तो कह रहे थे बड़े समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। इस बिचारी पटना वाली को लगा कि हमारे पति हमारी नाक कटवा रहे, देहाती आदत कर रहे। इसने धीरे से इशारा किया, कम से कम एक की दो तो कर जाओ, दो। अब कह तो सकती नहीं, तो इशारा किया, दो तो कर जाओ, दो दो दो। नौबतपुर का लड़का सीधा साधा बेचारा हमारे जैसा, उसने सोचा ये हमारी पत्नी ये या कह रही कि एक में कहां पेट भरेगा, दो दो खाओ, दो दो खाओ, दो दो पैदल चलकर आए, दो दो खाओ। नौबतपुर का लड़का, उसने पहले नीचे पूरी, फिर ऊपर साग, फिर ऊपर से दूसरी पूरी, पिज्जा बना दो और लाओ, लगो खाबे। सहेलियां और हंसी के जय हो। अब बेचारी पटना मारी मूड पटके के, हे भगवान कहां बुद्धू से पाला पड़ गया। माथा पीटे नौबतपुर का लड़का, उसने सोचा हमारी पत्नी ये या कह रही कि ये पूजा की पूरी है, पांव पर खाओ। तो वो पूरी ले, साग धरे, फिर ऊपर से साग धरे, फिर मुंह में लगाए जय बजरंगबली, और फिर खाए।
सखियां बोली जय हो जी जाजू, जय हो पहुने, यहीं रहूने। अब तो पत्नी का दिमाग खराब बेचारी का कि हे भगवान, इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे। उसने लकड़ी ली, कह तो कुछ सकते नहीं, तो चूल्हे में लकड़ी ली और जोर से खूंद करके कहा, अरे चूल्हे, जैसा पहले जल रहा था आगी के लगे वैसे ही जलत रहा तो देखो, पत्नी समझाना कुछ और चाह रही, पति समझ कुछ और रहा। यही हम लोगों का हाल है। शास्त्र समझाना कुछ और चाह रहे, हम लोग समझते कुछ और है, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। हनुमान जी जैसा कोई गुरु मिल जाए तो वो सब कुछ समझा ही देता है। तुम मधुर बचन बोलियो हनुमान, मधुर बचन बोलो हनुमान। सीता माता मन में विचार करती कि ये मुद्रिका कहां से आई। हनुमान जी प्रकट हो गए। माता जी की जय हो। राम जी के गुणानुवाद गाए। हनुमान जी पेड़ के पीछे छिपे बैठे हैं, गुणानुवाद गा रहे। यहां पर हमारे पांडे जी बैठे हैं और महाराज जी भी बैठे हैं। हम आपको एक प्रार्थना करें। हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर पत्तों में छिपे बैठे राम जी का गुण गा रहे। रामचंद्र गुण बरने लगा। अब ध्यान देना, यहां पर भगवान का प्रचार होता था। आज के जमाने में भगवान माध्यम है, व्यक्ति का प्रचार हो रहा है? लेकिन धन है हनुमान जी। हनुमान जी छिपे हैं, राम जी की कथा गा रहे। वक्ता ऐसा ही होना चाहिए, अपने आप को छिपा दे, भगवान को छपा दे, उसी का नाम वक्ता है। था व्यास कौन? जो अपने को छिपा दे, भगवान को छपा दे। हनुमान जी छिपे हैं, राम जी के गुण गा रहे। माता जानकी जी ने कथा सुनी। माता जानकी प्रसन्न हो गई। वाह, इतनी सुंदर कथा। अरे भाई, कथा तो सुनाई दे रही पर कथाकार नहीं सुनाई दे रहा। कथा तो इतनी सुंदर है तो कथाकार के भी तो दर्शन होना चाहिए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। बोले माता जी, कथा के ही दर्शन करो, कथाकार के दर्शन मत करो। माता जानकी बोली क्यों? बोले कथा ही सुंदर है, कथाकार तो कहने वाला पूरा बंदर है। कथाकार नहीं है ठीक ठाक, वो तो बंदर है, केवल कथा सुंदर है। माता जानकी जी ने कहा सो क्या हुआ? एक बात यहां पर और, तरु पल्लव महुराहा, पहचान गई है। वही मुद्रिका है जो हमने गंगा के तट पर राम जी को दी थी। लेकिन हनुमान जी छिपे बैठे। कहां बैठे? ऊपर। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम ऊपर क्यों बैठे, ऊपर क्यों हो? हनुमान जी बोले सुनो, कथाकार ऊपर ही बैठता है। कथाकार ऊपर ही बैठता है, कथा श्रोता नीचे बैठते हैं, इसीलिए हम ऊपर बैठे। तो किसी ने कहा फिर तुम क्या सम्मान पाना चाहते हो? हनुमान जी बोले नहीं, सुनो, कथाकार का सम्मान नहीं होता है, कथा का सम्मान होता है, इसलिए हम ऊपर हैं। तो किसी ने कहा कि आसन किसने दी? हनुमान जी बोले लंका में आसन कोई दे सकता है, खोजनी पड़ती। लंका में कथा थोड़ी होती है, यहां तो वृथा होती है। हनुमान जी बोले हमने खुद खोज ली आसन। अच्छा ठीक है, तो बोले कथा क्यों कर रहे? बोले माता जानकी जी का दुख मिटाने के लिए।
अच्छा दूसरी बात, एक बात और बताओ हनुमान जी, क्या आप अपने आप को छिपा करके क्यों बैठे हो? हनुमान जी बोले सुनो, जो अपने गुणों को छिपाता है उसी के द्वारा ही राम के गुणों की कथा की जा सकती है। वाह, महत्वपूर्ण कौन है? दूसरी बात, आप ऊपर बैठे तो आप महत्वपूर्ण हो या भक्ति माता माता सीता महत्वपूर्ण है? हनुमान जी बोले हम बैठे जरूर ऊपर हैं, परंतु महत्वपूर्ण तो नीचे जो बैठी हैं वो माता सीता है। बोले कैसे? बोले पेड़ में डालियां ऊपर होती, पत्ते ऊपर होते, परंतु पेड़ की जड़ नीचे होती है और पत्ते चाहे जैसे रहे, महिमा तो पूरी जड़ की होती है, मूल की होती है। हनुमान जी बोले हम बैठे जरूर ऊपर हैं, पर महिमा तो नीचे माता जानकी जी की ही है। लेकिन आप सामने क्यों नहीं आ रहे? तरु पल्लव महुरा, आप सामने क्यों नहीं आ रहे? सामने आओ। डर लगता है क्या? हनुमान जी बोले हमें डर नहीं लगता है। बोले फिर? बोले माता जानकी जी को डर लगता है। माता जानकी जी को? बोले बिल्कुल। बोले जब माता जानकी जी जनकपुर से आई, रघुनाथ जी के साथ विवाह हुआ, तो एक दिन माता जानकी बंदर का चित्र देख करके डर गई। तो जब वन में जाने लगी माता जानकी, राम जी, लक्ष्मण जी, तो माता कौशल्या ने राम जी से वही तो कहा था, राम जानकी को मत ले जाओ। राम जी बोले क्यों? माता कौशल्या ने कहा राम, ये जानकी इतनी सीधी है, इतनी सरल है, इतनी भोली है कि ये बंदर का चित्र देखकर डर जाती है, और वन में तो बड़े बड़े बंदर रहते हैं, कहीं डर ना जाए, इसलिए तुम जानकी जी को मत ले जाओ। सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखते कपि देख डराती। सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखते कपि देख डराती। राम, ये तो चित्र देख करके ही बंदरों से डर जाती। तो हनुमान जी बोले इसीलिए हम माता जानकी जी के सामने नहीं आ रहे। बोले क्यों? जब बोली ये चित्र देख करके डर जाती हैं, कहीं हमको देखेंगी तो डर ना जाए, इसलिए तरु पल्लव महुला लुकाए, तरु पल्लव महुला लुकाए, तरु पल्लव महुला लुकाए, तरु पल्लव महुला। माता जानकी जी बंदर से डरती हैं, इसलिए हनुमान जी बोले हम सामने नहीं आ रहे। माता जानकी जी ने कहा आओ, अब नहीं हम डरेंगे। तब हनुमंत निकट चली गयो, तब हनुमंत निकट कपीच गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। राम दूत में, माता जानकी जी ने पूछा कौन हो तुम? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करो नाई धानी की। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करो नाई धानी। हनुमान जी बोले मां, हम राम जी के दूत हैं। तो माता जानकी जी चौंक गई, राम जी तो नर हैं तो भगवान का था भई संगति जैसे
नरवान रही। संग कहूँ कैसे गई कथा भई। हनुमान जी नरों वानरों की संगति राम जी से कैसे हुई जरा बताओ। हनुमान जी ने मधुर वचनों में कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। हनुमान जी ने वचन तो कहे आहा, लेकिन हनुमान जी ने वचन साधारण नहीं, सब प्रेममय कहे। देखो याद रखना, भक्ति वाणी से नहीं मानती, भक्ति का पता वाणी से नहीं चलता। भगवान की भक्ति का पता तो आंखों के पानी से चल जाता है? वाणी कैसी भी हो, लेकिन आंखों में अगर पानी है तो समझ जाओ ये इनके प्रेमी है। जिससे प्रेम करे अगर वो अचानक दिखाई पड़े, ओहो, मन हर्ष उल्लास से भर जाता, आंखें भर आती हैं। तो हनुमान जी बोल कैसे रहे, कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। माता जानकी हनुमान जी की दशा को देख करके समझ गई कि ये जो भी बोल रहे सत्य बोल रहे। क्या बोलने वाले की वाणी बता देती है कि ये सत्य बोल रहा है कि झूठ। जो आपसे आंख मिला करके बोले समझ जाना ये सत्य बोल रहा, लेकिन अगर कोई बोले और आंखें इधर उधर घुमाए समझ जाना दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे लोग पर ज्यादातर लोग ऐसे चश्मा लगाए रहते हैं, हम देखें ही ना। दूसरी बात, जो आदमी तुमसे बार बार बोले कि हम झूठ नहीं बोलते, देखो भाई हमें झूठ पसंद नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, समझ जाना ये सत्य बोलता ही नहीं है। अरे जब तुम झूठ नहीं बोलते तो तुम्हें ये क्या बोलना कि हम झूठ नहीं बोलते। जब आप झूठ नहीं बोलते तो ये क्या बोलना कि झूठ नहीं बोलते, सत्य ही बोलते रहो। अपने आप आदमी पहचान जाएंगे कि ये सच्चा आदमी है। प्रमाण पत्र किसको देना पड़ता है? जो मिलावट। कभी तुमने सुना बढ़िया वाले दूध जिसमें पानी की मिलावट नहीं होती, उस दूध का कभी प्रचार नहीं करना पड़ता। गांव में कहीं पर भी रख दो, खरीदने वाले वहीं से ले जाते। लेकिन जो मिलावट का दूध होता है उस प्रोडक्ट के बड़े बड़े बैनर लगाने पड़ते हैं। ये दूध पिएगा इंडिया तभी बढ़ेगा, इंडिया ठटरी के बड़े। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, समझ जाइए इसमें मिलावट है। तो हनुमान जी कैसे बोल रहे, कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करता। माता जानकी जी देखो आंखों के आंसू बता देते हैं कि कितना प्रेम है। याद रखना मेरे पागलों, जिससे प्रेम होता है उससे बातें कम होती हैं, उससे आंखें ज्यादा बात करती हैं। आंखों से ही पता लग जाता कि ये प्रेमी है, इशारा में हो जाता आ गए, आंखों से ही इशारा, हम आ गए, बोलने की जरूरत नहीं। जिससे ज्यादा प्रेम होता है उससे आंखों से बात होती। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है? जिसे एक बार जीवन में प्रभु से प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। जिसका परमात्मा से प्रेम हो जाता है, उसकी आंखें प्रभु को पाने के लिए सदैव तरसती रहती हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखन चाहत
कमल नयन को देखन चाहत, कमल नयन को निस दिन रात उदासी, निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। जिसे परमात्मा से प्रेम हो जाता, जिसे भगवान से प्रीति हो जाती, उसकी आंखें सदैव परमात्मा को मिलने के लिए भरी हुई रहती हैं। आहा, आंखों में आंसू छाए रहते। याद रखना, संसार का सावन का महीना वर्ष में एक बार आता है लेकिन चला जाता है, लेकिन भक्त के जीवन का सावन तो कभी जाता ही नहीं है। भक्त के जीवन में सावन सदैव बना रहता। और माता जानकी भी भगवान राम की याद में अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे बैठी बैठी रो रही हैं। कापी के ही हेतु धरी निठुराई, भगवान ने हमारी सुध नहीं ली, आंखों में नैनों में जल भरे, मां रो रही। तो हनुमान जी बोले मां रो मत, भगवान को याद है आप। माता रो रही है। यहां पर हम लोगों में से कोई होता हो तो हम लोग यही कह देते, हाँ सही बात कह रहे हो, भगवान को इतने दिन हो गए आज तक भगवान आए नहीं। माता जानकी जी कहती हनुमान नयन श्रवही, हमारी आंखें दिन रात उनको ही देखने के लिए तड़पती रहती, मन दुखी है। हम तो मरना चाह रहे, मर जाएं, लेकिन ये आंखें हैं कि रहती नहीं। आंखें कहती हैं कि मर मत, मरो मत, हमें एक बार देख लेने दो, हमें एक बार दीदार कर लेने दो। इसीलिए बड़ी परेशान। बात सही है। मानो माता जानकी कह रही हो कि मन हमारी रुई है, और रुई में विरह की अग्नि तो लग गई, आग जल भी गई, लेकिन ये जल क्यों नहीं रहा? बोले माता जानकी कहती है हनुमान तब तक आंखों से झरझर आंसू बहने लगते और रुई के ऊपर पड़ने लगते, रुई की आग बुझ जाती है और हम जल नहीं पाते हैं। आहा, आग बुझ जाती, नैन देखना चाहते। माता जानकी जी कहती भगवान ने भुला दिया। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले नहीं माता, भगवान भुलाते नहीं, भगवान तो बुलाते हैं। भगवान भुलाते नहीं, भगवान बुलाते हैं। आप रो मत मां, जितनी आप परेशान भगवान भी उतनी ही याद करते। माता जानकी जी ने कहा हम नहीं मानेंगे। क्यों? अगर वो हमें नहीं भुलाए होते तो इंद्रपुत्र जयंत हमारे चरणों में चोंच मारकर भागा। भगवान के पास बाण भी नहीं था, एक तिनका उठाकर पीछे छोड़ दिया, बाण बन गया। भगवान इतना प्रेम हमसे करते थे। चोंच चंचुका का प्रहार करने वाले के पीछे बाण छोड़ दिया, और रावण जैसे आतताई जिसने हमारा हरण कर लिया उसके पीछे कुछ नहीं छोड़ा। कुछ तो छोड़ते। हनुमान जी बोले माता, जो बाण छोड़ा था क्या वो बाण था? बोले नहीं, तिनका था। हनुमान जी बोले हो सकता जिस प्रकार जयंत की बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए तिनका को बाण बना दिया और बाण बना के पीछे छोड़ दिया, उसी प्रकार हो सकता हो माता रावण आतताई जिसने आपका हरण किया उसके पीछे भी किसी बाण को छोड़ दिया हो। माता जानकी जी बोली हमें तो नहीं दिखाई पड़ रहा। हनुमान जी बोले माता हो सकता हो। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर बोले माता हो सकता हो राम जी ने रावण के पीछे हमको ही बाण बना करके छोड़ दिया। और बात भी सही है, जी में अमोघ रघुपत करबाना ये ही भांति चले हो हनुमाना। हनुमान जी भी राम जी के बाण की भांति चले। मानो बात तय हो रही हो,
बात सिद्ध हो रही हो कि जिस प्रकार जयंत के पीछे राम जी ने बाण छोड़ा, रावण के पीछे हनुमान जी रूपी बाण छोड़ा है। माता प्रसन्न हुई, माता का दुख कम हुआ। प्रेम में भर करके माता कहती हैं, हनुमान, हाँ, अगर राम जी को सुध होती तो विलंब नहीं करते। हनुमान जी बोले, माता अब आपके इस दास में ताकत तो बहुत है, वो तो भगवान की आज्ञा नहीं है। नहीं तो हनुमान जी बोले, माता अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। हम राम जी की शपथ खाकर कहते, माता प्रभु की आज्ञा नहीं है, वरना हमें जरूरत ही नहीं है, हम मैं रावण को ले जाएंगे। और एक बात बोले, हनुमान जी जैसा बलवान कोई है ही नहीं। किसके जैसा? हनुमान जी जैसा बलवान कोई नहीं है। और हनुमान जी जितने भी काम करते थोक के काम करते, फुटकर में नहीं फंसते। उनसे कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा ले आए, बोले ले आओ। किसी ने कहा चलो ठीक है वैद्य को ले आओ, सुसैन वैद्य को, बूटी तो ले आए, डॉक्टर तो चाहिए, हनुमान जी पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए। मकान नहीं ले आए, मकान नहीं ले आए, कौन फुटकर का काम कर। जामवंत जी जानते थे कि इनको बताएंगे कि तुम माता की खबर ले आओ, ये लंबा काम करके ही आएंगे। इसलिए जामवंत जी से हनुमान जी ने पूछा क्या करना है। जामवंत जी बोले कुछ नहीं, बस देख कर चले आना। हनुमान जी बोले बस देखना ही है। जामवंत जी बोले बस देखना ही है। और बताओ आए थे माता की खबर लेने, लंका में आग ही लगा के चले आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और बोले, एक बात हम आपको बताएं, माता जानकी जी के पास हनुमान जी इसीलिए आए क्योंकि वो राम जी को पुकारती नहीं। हम तुमसे भी कहते, तुम भी अपने घर पर रामचरितमानस का पाठ करके राम राम पुकारो, तुम्हारे घर पर भी हमारे हनुमान जी दौड़े चले आएंगे। एक बड़ा प्यारा गीत है, अरे जिसने भी इस जमाने में, अरे जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए। भैया बिहार के पागलो सुनो, भात खा के आए हो? खाया है भात? देखो आज तो हम भी खाए आए थोड़ी सी। दोनों हाथ उठाओ। अरे जिसने भी इस जमाने में, जय हो हनुमान जी। बिहार में अब पागल कम है, ऐसे उड़ा दो ना। हाँ, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए। हुआ क्या? प्रभु दौड़े 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 चले आए। 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 जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, वो जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए। प्रभु दौड़े 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 चले आए। प्रभु दौड़े 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 चले आए। आज की कथा में बिहार की शान हमारे बड़े ही प्रिय कथा व्यास, पहले डीजीपी रहे, अब बहुत अच्छे कथाकार बन गए। पंडित श्री गुप्तेश्वर पांडे जी भी आज की कथा में कथा श्रोता बनकर बैठे हैं। अद्भुत बात है। आप लोग तो दोनों हाथ उठाकर मस्ती में हो जाओ। प्रभु दौड़े 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 चले आए। प्रभु दौड़े 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 चले
कश्यप को आकर के तुमने ही मारा, कश्यप को आकर के तुमने ही मारा। नरसिंह रूप नरसिंह रूप नरसिंह रूप धर कर तुम तुरंत चले आए, नरसिंह रूप धर कर तुम तुरंत चले आए। हरि दौड़े 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 चले आए, ओ हरि दौड़े 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 चले आए। जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, ओ जिसने भी इस जमाने हरि गुण गाए। प्रभु दौड़े 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 चले आए, प्रभु दौड़े 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 चले आए। अब दोनों हाथ उठाकर भाग लो। जय हो। ना 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 ना। द्रौपदी कौरवों से गिरी थी, दिनों से गिरी द्रौपदी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी। हरि आकर के हरि आकर के हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए। वो तो दौड़े 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 चले आए, ओ प्रभु दौड़े 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 चले आए। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहता है कि राम जी तुम्हारे घर पर भी दौड़े दौड़े चले आए? ऐसे जिस हिसाब से तुम कंजूसी में खड़े हो, रावण भी अपना मोबाइल टावर नहीं लगा पाएगा। उठा दो ना हाथ। प्रभु दौड़े 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 चले आए, प्रभु दौड़े 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 चले आए। हरि बोल। ऐसा भक्तों ने डाला था फंदा, ऐसा भक्तों ने डाला था फंदा। प्रभु आप बने हो नाई नंदा, ओ प्रभु आप बने हो नाई नंदा, प्रभु आप बने हो नाई नंदा, ओ प्रभु आप बने हो नाई नंदा। प्रेम से जिसने भी प्रेम से जिसने भी प्रेम से जिसने भी ओ चरण दबाए, प्रेम से जिसने भी जो चरण दबाए, प्रभु दौड़े 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 चले आए, प्रभु दौड़े 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 चले आए। प्रभु दौड़े 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 चले आए, प्रभु दौड़े 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 चले आए। जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए। प्रभु दौड़े 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 चले आए, प्रभु दौड़े 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 चले आए। प्रभु दौड़े 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 दौड़े
जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए। प्रभु दौड़े 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 चले आए, प्रभु दौड़े 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 चले आए, दौड़े 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 चले आए, प्रभु दौड़े 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 चले आए। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। दोनों हाथ उठा करके हरि बोलो राम कृष्ण हरि। जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए। प्रभु दौड़े 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 चले आए, 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 प्रभु दौड़े 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 चले आए। जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में प्रभु गुण गाए, जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए। वो तो दौड़े 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 चले आए, प्रभु 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 दौड़े 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 चले आए, वो तो दौड़े 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 चले आए, प्रभु दौड़े 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 चले आए। हर हर महादेव हर हर। महादेव। अरे जिसने भी इस जमाने में हरि गुण गाए, हुआ क्या? प्रभु दौड़े 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 चले आए, प्रभु दौड़े 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 बैठ जाओ भैया हरो। भगवान दौड़े चले आए, लेकिन आए किसके पास? जिसके जीवन में है भक्ति, उसे ही मिलती है हनुमान जी की शक्ति। हैं? और जिसे मिल जाए हनुमान जी की शक्ति, सो भूत प्रीत तो पहले ही डरान लगा। बोलो सीताराम, जोर से बोला। बिहार के आदमी होते बड़े खतरनाक हैं। एक बार एक हमारे मध्य प्रदेश का आदमी बिहार आया, बिहार चिड़ियाघर में गया, तो वहां पर एक तोता था, तोता। उस तोते के पिंजरे के बाहर लिखा था कि यह तोता 3 भाषा में बोलता है, 3 भाषा का ज्ञान। कौन कौन? हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी। अब बिहार का तोता तो भोजपुरी तो बोलेगा ही, तो हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी। तो मध्य प्रदेश का आदमी होता ही है सीधा साधा, हमारे जैसा गऊ, एकदम सीधा। मध्य प्रदेश के आदमी ने तोता से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तोता हूं। मध्य प्रदेश के आदमी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। उसने अंग्रेजी में पूछा, मध्य प्रदेश के आदमी ने, हु आर यू? उसने कहा, आई एम पैरट। अब इसने जो है भोजपुरी में पूछा कि तू के हाउ? तो तोता का दिमाग खराब हो गया और तोता बोला, तोरा खसम हाउ। एक ही बात 3-3 बार पूछ रहे, तो यहाँ के तो तोता भी खतरनाक होते हैं। आदमी की छोड़ो, बोलो सीताराम। सीताराम जोर से बोलो सीताराम, सीताराम और जोर से कहो। सीताराम। तो हनुमान जी कब आए? जब माता जी ने बुलाया। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
आहा हा हनुमान जी बोले कछो क दिवस जननी धरु धीरा दिवस धीरा कछो क दिवस जननी धरु धीरा कछुक दिवस धीरा कपिन सहित आई है रघुबीरा कपिन सहित आई रघुवीरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम माता जानकी बोली हनुमान जी तुम कह रहे कि बानरों के साथ राम जी आएंगे। हनुमान जी बोले जी मां। हैं। तो माता जानकी मुस्कुरा के बोली क्यों सब बंदर तुम्हारे ही समान हैं सुत हैं क्या जो बंदर हैं बानर हैं जितने वो सब तुम्हारे ही समान हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। हनुमान जी हाथ जोड़ के मुस्कुरा कर बोले माता जी हैं क्या जो बंदर हैं बानर हैं जितने वो सब तुम्हारे ही समान हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। हनुमान जी हाथ जोड़ के मुस्कुरा कर बोले माता जी साहब हमारे समान नहीं है हमसे छोटे हैं हम तो सीनियर हैं हम सीनियर हैं बाकी छोटे हैं। हनुमान जी बोली तब तो होगा काम। माता जानकी जी बोली तब तो होगा काम। हनुमान जी बोले क्या। माता जानकी बोली अगर इतने छोटे छोटे बंदर लंका में आएंगे तो राक्षस खा जाएंगे नाश्ता में खा जाएंगे। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले माता इतने छोटे नहीं हैं कि राक्षस खा जाएं फिर क्या। कनक भूधरा कार शरीरा। आहा हनुमान जी महाराज ने माता जानकी जी को दिखाने के लिए गुजराती पहले हनुमान जी लघु बने। याद रखना माँ के सामने पिता के सामने गुरु के सामने छोटा बनकर के ही जाना चाहिए। कितने भी बड़े हो जाओ चाहे जितनी आयु हो जाए चाहे जितना बड़ा पद हो जाए चाहे जितनी संपत्ति हो जाए लेकिन तीन जगह याद रखना माँ बाप और गुरु इन तीन जगहों पर हमेशा छोटे बनकर के ही जाना चाहिए। लेकिन जब जरूरत पड़े माता पिता और गुरु के आन मान सम्मान की तब छोटे भर नहीं बना रहना चाहिए। हनुमान जी से ये सीख लेनी चाहिए कि माँ बाप और गुरु के सामने तो छोटा लेकिन राक्षसों के सामने इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि तुम्हारा कोई बाल बांका ना कर पाए। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। अजिए सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। 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 श्री राम जय जय राम। जय राम जय
सामने पहले छोटे हैं, लेकिन जब मां ने कहा बेटा क्या सब बानर तुम्हारे जैसे हैं, तो हनुमान जी ने विशाल काय विराट रूप धारण कर लिया। इतना बड़ा रूप धारण किया कि जो माता जानकी जी नीचे देख रही थी, ऊपर देख रही कि कौन हो। हनुमान जी बोले हम। जहां माता जानकी जी ने विराट रूप देखा, और हनुमान जी ने 2 जगह विराट रूप का धारण किया है। कब? एक, जब लंका हनुमान जी जा रहे थे, जामवंत जी ने जब कहा हनुमान राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वतारा, सुनते ही भयउ पर्वतारा, सुनते ही भयउ पर्वतारा, सुनते ही भयउ पर्वतारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी लंका जाने के पहले समुद्र के पास बैठे, आंखें बंद करें, श्री राम जय जय राम। जामवंत जी बोले जी तो ध्यान में है, अब ध्यान में है तो लंका कौन जाएगा। जामवंत जी बोले हनुमान जी उठो। हनुमान जी बोले क्यों उठे, बैठने दो। अरे भाई बैठने क्यों आए हो कि जाने को? जाओ। कहां? लंका। हनुमान जी बोले क्यों जाएं? तो जामवंत जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पर। हनुमान जी लंका जाओ। क्यों जाएं? तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हनुमान जी बोले ठीक है हम नहीं जाएंगे। जामवंत जी बोले एक बाण तो फैल हो गया, चलो दूसरा चलाएं। तो जामवंत जी ने दूसरा बाण चलाया। क्या? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी तुम हो पवन पुत्र, तुम्हारे अंदर है अपार बल, इसलिए जाओ लंका। हनुमान जी बोले हम अपनी फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। आप जामवंत जी का दिमाग खराब हो गया कि ये तो जा ही नहीं रहे, क्या किया जाए। भयउ पर्वतारा, सुनते ही भयउ पर्वतारा, सुनते ही भयउ पर्वतारा, सुनते ही भयउ पर्वतारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी लंका जाने के पहले समुद्र के पास बैठे, आंखें बंद करें, श्री राम जय जय राम। जामवंत जी बोले जी तो ध्यान में है, अब ध्यान में है तो लंका कौन जाएगा। जामवंत जी बोले हनुमान जी उठो। हनुमान जी बोले क्यों उठे, बैठने दो। अरे भाई बैठने क्यों आए हो कि जाने को? जाओ। कहां? लंका। हनुमान जी बोले क्यों जाएं? तो जामवंत जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पर। हनुमान जी लंका जाओ। क्यों जाएं? तुम्हारे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हनुमान जी बोले ठीक है हम नहीं जाएंगे। जामवंत जी बोले एक बाण तो फैल हो गया, चलो दूसरा चलाएं। तो जामवंत जी ने दूसरा बाण चलाया। क्या? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी तुम हो पवन पुत्र, तुम्हारे अंदर है अपार बल, इसलिए जाओ लंका। हनुमान जी बोले हम अपनी फ्लाइट नहीं उड़ाएंगे। आप जामवंत जी का दिमाग खराब हो गया कि ये तो जा ही नहीं रहे, क्या किया जाए। तो देखो हनुमान जी कब उठे, जब जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा हनुमान जी उठ जाओ। हनुमान जी बोले नहीं उठेंगे, जाओ, हमने कह दिया नहीं उठेंगे सो नहीं उठेंगे। तब जामवंत जी बूढ़े हैं,
अब बूढ़ों को बुद्धि बहुत तेज होती है, इसलिए जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे वीर बजरंगबली, राम काज लगी तब अवतारा, सुन नहीं भयउ पर्वता तारा, सुन कई भयउ पर्वता तारा, सुन कई भयउ पर्वता तारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम हे राम दूत हनुमान, तुम्हारा अवतार बैठने के लिए नहीं हुआ, फिर अरे तुम्हारा अवतार तो राम काज के लिए हुआ। और हनुमान जी ने जैसे ही राम काज सुना, सोई हनुमान जी विराट हो गए। बोलो वीर बजरंगबली की जय। इसका मतलब आहा हा, जब भी भगवान का काम आवे तो दिल खोल कर बड़े हो जाना चाहिए, दिल भी बड़ा कर देना चाहिए और हृदय भी बड़ा कर देना चाहिए, तन मन धन तीनों को अर्पण कर देना चाहिए। दूसरी बात, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग होवे तब लघु नहीं बड़ा बनना चाहिए और दिल खोलकर अपने आप से आगे आकर के उसमें सहभागी बनना चाहिए। वही हनुमान का दूत कहलाता है। और जो ऐसा ना करो सो समझ जाओ भूत है, जिंदा जिंदा भूत, वो नहीं है राम का दूत, हनुमान का दूत नहीं है जो भगवान की कथा को देख करके परेशान हो जाए। ना 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 ना, ना। वह दूत नहीं है राम जी का, हनुमान जी का, वो तो है जिंदा भूत। राम जी का, हनुमान जी का वही है दूत जो भगवान की कथा को सुनकर के प्रसन्न हो जावे। आहा हा, ना 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 ना, ओ हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। आहा, इतना बड़ा रूप बनाया, मन संतोष सुनते कवि वाणी, भगति प्रताप तेज बल सानी, मन संतोष सुनत कवि वाणी, भगति प्रताप तेज बल सानी। हनुमान जी पर माता जानकी जी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दिया। ए हा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, तेरा गुनायक छो। ए हा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करई बहु तेरा गुनायक छो। हे हनुमान जी अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। माता जानकी जी को लगा वरदान छोटा पड़ गया है, तो माता जानकी जी ने दूसरा वरदान दिया, अमर हो जाओ। हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया, आंखें बंद कर ली। क्या बात, वरदान ठीक नहीं है क्या? कोई बात नहीं, तीसरा वरदान लो, गुण निधि, गुणों के निधान बन जाओ, सकल गुण निधानम। हनुमान जी ने फिर भी प्रसन्नता नहीं है, हनुमान जी मुंह नीचे किए, कोई प्रसन्नता नहीं। हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, चौथा वरदान ले लो, सुत हो हूं, हमारे तुम बेटा बन जाओ। हनुमान जी बोले वो तो हम पहले ही बने, ये कौन सी नई बात है? हनुमान जी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, प्रसन्नता नहीं है। हनुमान जी फिर मुंह टेढ़ा किए। माता जानकी जी समझ गई इन्हें इन वरदानों से मजा नहीं आएगा, तो फिर अंत में कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहु तेरा गुनायक छो। अमर गुण निधि सुत हो, करई बहु तेरा गुनायक छो। करही बहु तेरा गुनायक छो, करही बहु तेरा गुनायक छो। आहा हा, हनुमान जी को पांचवा वरदान दिया,
जाओ वीर बजरंगबली, तुम्हारे ऊपर हमारे राम जी की बड़ी कृपा बरसती रहे। हनुमान जी उछल के कूद गए, बंदर है ये, बोले जय हो मैया की, जय हो जय हो जय हो। और जय जयकार हो गई। हनुमान जी को 5 वरदान यहाँ पर मिल गए, अजर भी हो गए, अमर भी हो गए, गुण निधियां भी मिल गई, सकल गुण निधानम। आहा हा। और क्या, हनुमान जी रघुपति प्रिय दूतम के साथ साथ सुत भी हो गए, बेटा भी हो गए। और 5वां वरदान, करही बहुत रघुनायक छोहू, करही बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी बोले माता आपने हमें बनाया बेटा? बोले बिल्कुल। हनुमान जी बोले माता हमारी एक आदत है। क्या? बोले जब जब भी हमारा जन्म होता है हमें भूख लगती है। माता जानकी जी बोली मतलब? बोले जब हमारा पहली बार जन्म हुआ था तब भी हमें भूख लगी थी, तो बेटा तुमने क्या खाया था? बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रा से भयो जग को यह संकट काहू सुजात। देवन आन करी विनती, तब छाड़ दियो रवि, को नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन। माता जब हमारा पहली बार जन्म हुआ तब हमें भूख लगी, सोई हम ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को खा गए। माता बोली सूर्य भगवान का ब्रेकफास्ट? हनुमान जी बोले हाओ। माता जानकी जी बोली जय हो। जब ब्रेकफास्ट में तुम सूर्य खा रहे तब फुल लंच में क्या पाओगे? हनुमान जी बोले वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन उस समय हमको भूख लगी थी, जन्म लिया, अवतार लिया तो भूख लगी, आज हमारा दूसरा अवतार हुआ है। माता जानकी जी बोली मतलब? बोले आज हमको आपने कहा सुत, आप हो गई हमारी मैया, हम हो गए आपके छैया, अब फिर हमको भूख लगे आई है। बेटा यहाँ क्या खाने को है? तो हनुमान जी बोले सुना हूं मां तो मोही अतिशय भूखा। अच्छा देखना, चौपाई पढ़ना तुम सुंदर कांड की। सबको तो लगती है भूख, हनुमान जी को लगत भूखा है। सबको लगती भूख, हनुमान जी को लगती भूखा। चौपाई पढ़ना, सुना हूं मात मोही अतिशय भूखा। बचपन में फल खाने के लिए तुम सूर्य को निगल गए थे, सूर्य लाल लाल दिखाई पड़ा, उसको ही फल समझकर खा गए, अब तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले हे मैया लागी देख सुंदर फल रूखा। जो सामने रावण की बाटका में फल लगे हुए हैं उसी को खाने का मन है। माता जानकी जी बोली ना 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 वहां मत जाना ना। हनुमान जी बोले क्यों? सुन सोते करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। बेटा बड़े बड़े राक्षस रखवारी करते हैं, तुम जाओगे रावण को पता लग जाएगा, तुम छोटे से हो, राक्षस आतताई है, मार डालेंगे, मारेंगे। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले माता तिन्ह कर भय माता मोय नाही। मां हमें उनका भय नहीं है, वो क्या करेंगे? एक बात बोले, डरते वो हैं जिनके सिर पर कोई नहीं होता है। जिनके सिर पर राम जी होते हैं उन्हें लंका तक भी शंका नहीं होती है? दूसरी बात,
बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, तो फिर डरना क्या है? देखना, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, फिर डरना क्या? क्या टेंशन? डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो आपौ धनी हो जाओ। तीसरी बात, संसार से डरना भी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, आपको डर नहीं लगता इतने विवाद होते हैं? हमने कहा हमको तो डर नहीं लगता, विवादों को डर लगता होगा कि हम में इतने विवाद हैं। बोले आपको डर क्यों नहीं लगता? हमने कहा सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना है? हमारे सिर पर राम जी है, सिर पर हनुमान जी है, हमें क्या डरना है? तो हनुमान जी कहते, मां तिन्ह कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानो मन माही। चौथी बात बोले, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, दो पांव वाले से क्या डरना? डरना ही है तो 1000 हाथ वाले से डरना है? दो हाथ वाले से क्या डरना? डरना ही है तो 1000 हाथ वाले से डरना कि कोई पाप ना हो जाए। 1000 हाथ वाले हैं परमात्मा, जिनके हजारों हाथ हैं, हजारों भुजाएं हैं। ऐसे परमात्मा से डरो, संसार वालों से क्या डरना? ये बाल बांका नहीं कर सकते क्या? ये तो सिर्फ कहेंगे। हनुमान जी के भक्त तो राम की भक्ति करते रहेंगे। आहा हा। तो हनुमान जी कहते, मां तिन्ह कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानो। हमको माता भय नहीं है, आप तो आज्ञा दो। अरे जपे जा तू बंदे। भैया अगर तुम्हें डर लगता हो तो एक गीत सुनो। जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शाम श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या? श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या जपिए? जपे जा तू बंदे, जपे जा तू बंदे, सुबह और शाम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर कलियुग में बल यही नाम साचा, कलियुग में केवल भैया। यही नाम साचा। अच्छा कौन सा नाम सच्चा है? बोलो कौन सा नाम सच्चा है? राम जी का। कलियुग में केवल यही नाम साचा, कलियुग में
किनारा अवश्य मिला। और अंत में हुआ क्या? पाया है उसने, पाया है उसने बैकुंठ धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जातु वंदे, जपे जातु वंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से ताली बजाते हैं। और क्या है? आहा, तो अक्षर में सब कुछ समाया। तो अक्षर में भैया सब कुछ समाया। दो अक्षर में सब कुछ समाया। तो अक्षर आओ ना, में सब कुछ क्या? समाया। जिसने उचारा परम सुख पाया। जिसने उचारा परम सुख पाया। बनते हैं सबके, बनते हैं सबके बिगड़े काम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय दोनों हाथ उठा करके भैया करुणा सागर है मेरे रघुबर। करुणा आइए इन्हीं की कृपा तो होती है सब पर। इन्हीं की कृपा तो होती है सब पर। हम सोच लें कि
केवल हम पर कृपा है ये मूर्खता है। भगवान हमारे हैं ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान केवल हमारे हैं ये बहुत गड़बड़ वाली बात है। भगवान सबके हैं। इसी प्रकार हमारे राम जी की जो कृपा है ना वो एक पर नहीं होती, इनकी कृपा तो होती है सब पर, इनकी कृपा तो होती है सब पर। सब लोग कहते महाराज जी हम पर भगवान की कृपा कब होगी? अरे भगवान की कृपा ही तो है जो तुम जिंदा हो, नहीं तो अभी तक 13वीं हो गई होती, राम नाम सत्य हो गया होता। ये उनकी कृपा ही तो है। करते भला सबका, करते भला सबका, करते भला सबका, करते भला सबका। मेरे प्रभु श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, हाँ, जय राम, जय रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने मताई बाप की जय। श्री राम जय राम, क्या करो? अरे जपे जा तू बंदे, ओ बंदे जपे जा तू रउआ, सुबह और शाम। क्या हाँ? इतने धीमे घर में गाली बड़ी जोर जोर से बकते हो। कथा में गीत की बारी आई से इतने धीमे जोर जोर से गाओ श्री राम। हाँ, देखो बिहार के लोग कितना तो मीठा गाते हैं, कोयल भी शर्मा जाए, फिर भी कंजूसी। अरे जोर से बोलो श्री राम। श्री राम। तुमने कह दिया श्री राम जय राम, अब बन गया काम, तुम्हें मिल जाएगा आराम। बैठ जाओ थोड़ी देर और, फिर घर जाओ, फिर कल फिर आओ। लेकिन कल जो आज आ गए वो मत आना, जो आज आ गए वे मत आना, कल दूसरों को आने दो।
तुम लूटोगे क्या भजन का आनंद? हैं? कल दूसरों को आना, लेकिन बहुत आनंद आ रहा सुंदर कांड की कथा कहकर। और बिहार में इस पावन भूमि नौबतपुर तरेत मठ के स्थान पर गाकर ऐसा लग रहा मानो स्वयं राम जी ही हनुमान जी के चरित्र को सुन रहे हैं। देखो, राम कथा हो तो राम कथा के श्रोता कौन? हनुमान जी। प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता मन बसिया। लेकिन राम कथा के श्रोता तो हनुमान जी, पर हनुमान कथा के श्रोता कौन? जब हनुमान जी को कथा सुननी होती है तब राम कथा होती है, लेकिन जब राम जी को कथा सुननी होती है तब हनुमान कथा होती है। बैठ जाओ, आहा, धन्य है वीर बजरंग बली, धन्य है श्री हनुमान जी और उनकी कृपा। हनुमान जी बोले मां भूख लगी, भूख नहीं, हनुमान जी बोले भूखा। हनुमान जी को भूख थोड़ी लगती, भूखा लगता है। लागी देख सुंदर फल रूखा, मां भूख लगी, भूखा लगा। ठीक है, जाओ। देख बुद्धि बल निपुण कपी, निपुण कपी कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। जाओ बेटा, राम जी के चरणों को हृदय में रख करके ही फल खाना। संकेत बहुत अच्छा है इस दोहा का। संकेत क्या है? मानो माता जानकी जी कहना चाहती हो कि फल तभी मीठा होगा जिसके हृदय में राम जी के चरण होंगे, उसी को जिंदगी का फल मीठा मिलेगा। फिर भले ही राक्षस क्यों ना रखवारी करे, पर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हृदय में होंगे राम, फिर कौन बिगाड़े काम। दिन भर बोलो जय सिया राम। है? तो माता जानकी जी ने क्या कहा? रघुपति चरण हृदय धरी, राम जी के चरणों को हृदय में रखकर जाओ। हनुमान जी चले वो नाय सिर पैठों बागा। हनुमान जी गए बाग में, राक्षस थे रखवाली में, सिक्योरिटी गार्ड। तो एक राक्षस बोला देखो 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 बंदर आया, बंदर। दूसरा बोला आने दो, फल ही तो खाएगा, सो जा। अच्छा, राक्षस होते ही है आलसी। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आलसी ही होते हैं, वो बाद में ही उठते हैं, सबसे लास्ट में। जैसे आलसी कितने प्रकार के? अनेक प्रकार के। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि हम आलसी घर बनाएंगे। नियम बोले शर्त यह है कि आलसी घर में आलसी आलसी ही रहेंगे, बाकी नहीं। ठीक है, आलसी घर बनाया गया और आलसी घर बनाया। कहा शर्त एक है कि काम कुछ करना नहीं है, खाते रहना है, पड़े रहना है। आदमी बोले ये तो और अच्छा है, कुछ करना धरना है नहीं, खाना ही तो है, खाते रहें पड़े रहें, क्या टेंशन है। एक दिन में ही पूरा घर भर गया। राजा का दिमाग खराब कि बताओ हमारे राज्य में इतने आलसी। मंत्री बोला हुजूर इतने आलसी नहीं होंगे, कुछ काम चोर भी होंगे, फ्री में खाने को मिल रहा सो आ गए होंगे। राजा बोला अभी ये कैसे निर्णय ले कि असली आलसी कौन है और नकली कौन है। मंत्री बोला एक उपाय है। क्या? बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले आग लगा दो। किसमें? बोले मकान में। मंत्री ने ली और आग लगा दी।
जहां आग लगाई सोई जितने आलसी नहीं थे सब भग गए, लेकिन दो पड़े ही रहे। एक बोला भैया अब तो ऊपर आग लग गई, बीड़ी जला लो। दूसरा बोला काहे को उठे टेंशन लें, थोड़ी देर में आग नीचे आएगी यहीं जला लेंगे। राजा बोला यही असली आलसी है। तो आलसी ऐसे होते हैं जैसे दो आलसी छत पर लेटे थे, बारिश हुई, एक बोला उठ जा उठ जा उठ जा, ऊपर बादल में छेद हो गया। इतने में बिजली कड़की, बिजली चमकी, तो दूसरा बोला चुप हो जा सो जा, वेल्डिंग करने वाले भी आ गए हैं। बताओ ऐसे भी आलसी होते हैं। दूसरा बोला सो जा, वेल्डिंग होने लगी है, सो जा। तो ऐसे ही हनुमान जी गए बाग में, रावण का बाग। हनुमान जी जैसे ही गए तो जितने राक्षस रखवारे लगे थे, एक बोला देख बंदर आया, दूसरा बोला पड़े रहो आने दो, फल ही तो खाएगा। हनुमान जी ने देखा कि राक्षस तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो हनुमान जी ने फल नहीं खाए, फल तो खाए। फल खायसु तरु तोरे लागा। हनुमान जी फल खा रहे और पेड़े तोड़ रहे। अब राक्षस बोले गड़बड़ है। बोले क्यों? बोले फल खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम राजा को रावण को कह देंगे कम ही फल हुए हैं, लेकिन अगर पेड़ ही उखाड़ देंगे तो क्या गिनती बताएंगे कि कहां गए। तो जहां हनुमान जी ने पेड़ उखाड़े, हा रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मार से कछु चाहे पुकारे, कछु मार से कछु चाहे पुकारे। हनुमान जी ने मारा किनको? राक्षसों को। इतना मारा कि भटाभट कर दिया, लेकिन सबको नहीं मारा। बोले क्यों? बोले कुछ छोड़ना भी तो पड़ेगा, ताकि रावण को न्यूज भी तो देंगे कि लंका में एक टिया बंदर आया जो बड़ा खतरनाक। तो हनुमान जी ने कुछ को मारा, कुछ को अधमरा छोड़ा। और हनुमान जी मार कैसे रहे, जरा विचार करना। हनुमान जी ने क्या किया? अपने रोम खड़े किए। रोम, ये जो होते ना रोम, हनुमान जी ने रोम खड़े किए। रोम खड़े करके हनुमान जी ने एक राक्षस को पकड़ा और पकड़कर लगे शरीर में घिटने, जैसे माताएं कपड़े में ब्रश नहीं घिसती हैं, पूरा मैल छुट जाता है। अब आप विचार करो कि रोम कील की भांति खड़े हो और किसी आदमी का सिर पकड़कर उसमें मुंह को घिट दिया जाए, क्या हाल होगा। पूरी आंतें बाहर हो गई, खाल छिल गई। राक्षस बोली ये क्या है? हनुमान जी बोले धुलाई और धुनाई दोनों है। तो कछु मारे कछु मारे कछु छोड़े। रावण के पास गए। रावण बोला क्या हुआ? राक्षस बोले, संवाददाता बोले रावण एक बंदर आया है खतरनाक। रावण बोले नाम क्या है? संवाददाता बोले नाम का नहीं पता। बोले फिर? बोले वो तो उसका नाम मरकट है, मरकट। और रामायण में आप सुंदरकांड पढ़ना, जगह जगह मरकट का प्रयोग किया गया। अच्छा मरकट क्यों कहा? राक्षस नाम तो जानते नहीं थे। हनुमान जी मारते भी थे और काटते भी थे, तो मारना और काटना दोनों को मिलाकर बना दिया मरकट। बोले ये मारता भी और काटता भी है, तो बोले मरकट आया है मरकट। और हनुमान जी मार कैसे रहे? कछु मारस कछु मरदसी, कछु मिलिया सिधर धूल। हनुमान जी कुछ खा तो एक बेर नीचे पटक रहे पे ऊपर चलो गो, दूसरे हाथ पकड़ो पांव से घिस रहे हनुमान जी, तीसरे हाथ शरीर से घिस रहे। अच्छा जितने काम हनुमान जी कर रहे उससे ज्यादा पूंछ कर रहे। पूंछ के राउंड में जो फंस जाए एक ही बेर में स्वाहा। राम नाम सत्य है। रावण बोला हे भगवान। रावण ने कहा चलो घबरा मत,
हम अपने पुत्र को भेज रहे अक्षय कुमार को। पुनि पठयाऊं ते ही अक्षय कुमारा चला संग ले सुभट अपारा। हनुमान जी ने सोचा रावण तो विद्वान है, अपने बेटे का नाम रखा अक्ष। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, कभी मरे ना। तो हनुमान जी ने सोचा ये तो मरना ही नहीं है, नाम ही है अक्षय। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया और मिला के जहां रावण के बेटा की नाक पैदा से कई बेर में होगा स्वाहा। हनुमान जी बोले नाम अक्षय कुमार, एक ही बार में क्षय हो गए, दूसरे राउंड लायक ही नहीं बचे यार कि दूसरा राउंड ही खेल लें। रावण तो बैठा था, संवाददाता आए, रावण बोले कहां है बंदर मरकट। संवाददाता बोले वहीं है। बोले बेटा, संवाददाता बोले मर गए। रावण बोले हमारा बेटा मर गया। संवाददाता बोले तुम्हारा बेटा, कईयों के बेटा मर गए, केवल तुम्हारा भर बेटा थोड़ी मरा। उस बंदर के चक्कर में कईयों का सुहाग उजड़ गया। रावण बोला ऐसा कैसा बंदर है? संवाददाता बोले हमें खुद नहीं समझ में आ रहा कि कैसा बंदर है, विजुअलिटी भी ठीक नहीं आ रही। क्या उपाय किया जाए? संवाददाता बोले अब आप ही बताओ, आप राजा हो, जो उपाय करना हो सो करो, जल्दी करो, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी लंका ही खत्म कर देगा, साफ स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा चलो घबराओ मत। रावण का दूसरा बेटा पठयसि मेघ नाद बलवाना, पठयसि मेघ नाद बलवाना। मेघनाद, रावण का बेटा मेघनाद बड़ा बलवान है, इसने इंद्र को भी जीता है। रावण ने उन्हीं को भेजा। मेघनाद से हनुमान जी युद्ध करते हैं। एक बात बोले, राजा कोई भी हो, मालकाना हक किसी का भी हो, चलती किसी की भी हो, परंतु चलती हनुमान जी की ही होती है। चलती हनुमान जी की ही है। वही लंका में है कि आज लंका में हनुमान जी ने ऐसा डंका बजाया कि रावण भी शंका में है। राम नाम का ऐसा लंका में डंका बजाया, रावण भी शंका में है। और दूसरी बात, आतताई राक्षस भगवान के भक्त के आने पर शंका में हो ही जाते, और हो जाना चाहिए। भूत हनुमान जी को देखकर भाग ही जाते हैं, अंधेरा उजाले को देखकर भाग ही जाता है, दूध खट्टा डालने के चक्कर में फट ही जाता है। उसी प्रकार राक्षस देवताओं के कारण डरने ही लगते। वही हाल लंका में हुआ कि लंका में आए वीर बजरंग बली, फिर राक्षसों की एक भी ना चली, और जब भी चली सो बजरंग बली की ही चली। और हमने कल कथा में आपको कहा था, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें हमारे बजरंग बली की चली नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं है जिसमें बजरंग बली की चली ना हो, जहां हनुमान जी की चले ना, ऐसी कोई गली नहीं। आपसे भी प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी संकट की कोई भी गली हो, तुम हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करो, हनुमंत कथा को सुनो, घर पर जाप करो, तुम्हारे जीवन में भी संकटों की नहीं, संकट मोचन बजरंग बली की चलेगी। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। तो किसकी चलेगी? वीर बजरंग। और हमें ऐसा लग रहा कि अब भारत पूरा हनुमानमय बनने वाला है। हाँ, राममय हनुमानमय। अब तो हर गली में हनुमान जी के पगला मिलेंगे तुम्हें, और मिलना ही चाहिए।
हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। और कलयुग में हनुमान जी को कौन कौन मानता है, जरा बताओ। सुनो आज का एक उपाय, अगर तुम हनुमान जी को मानते हो, हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो, शादी या व्यापार में रुकावट हो, एक उपाय करो। 108 अकौवा के पत्ता, अकौवा जानते हो, आर्क, आंकड़ा, अकौवा, 108 अकौवा के पत्ता पर राम राम लिखकर मंगलवार या शनिवार पुजारी जी के माध्यम से हनुमान जी को चढ़वाना प्रारंभ कर दो। शीघ्र अति शीघ्र विवाह मंगल भी हो जाएगा और काम भी सफल होने लगेंगे। क्यों? अरे कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। 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 कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। अच्छा, कौन कौन बजरंगबली का भक्त है? उठा लो दोनों हाथ। आज और कल 2 दिन, देखो आज की कथा तो पूरी हो ही गई, कल को दिन और बचो फिर बस। जय सिया राम। हम कल उड़ जाएंगे फिर, कल हमें चला भी जाना है, कल तक की कथा है, इसलिए आज मौका है, दोनों हाथ उठा करके। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान दोनों हाथ उठाकर अगर तुम हनुमान जी की भक्ति में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होगी। अब उठाओ दोनों हाथ। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समुंदर पार गए। 7 समुंदर लाग गए, तुम 7 समुंदर लाग गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समुंदर पार गए। तुम 7 समुंदर लाग गए, तुम 7 समुंदर लाग गए। लंका को किया शमशान प्रभु, बलवान तुम्हारा क्या कहना। लंका को किया शमशान प्रभु, बलवान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा
जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तुम दौड़ा गिर पर्वत लाए। तुम दौड़ा गिर पर्वत लाए, तुम दौड़ा गिर पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तुम दौड़ा गिर पर्वत लाए। दौड़ा गिर पर्वत लाए, दौड़ा गिर पर्वत लाए। लक्ष्मण के प्राण बचाए तुम्ही बलवान तुम्हारा क्या कहना। लक्ष्मण के प्राण बचाए तुम्ही बलवान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। युग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। अब दोनों हाथ उठा करके बोलो राम कृष्ण हरि, 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 बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। आज चौथे दिन की कथा भी अब विराम करते हैं और कल की कथा 1:30 बजे से प्रारंभ करके 5 बजे तक विराम कर देंगे, क्योंकि हमें कल जाना भी है। यहां से हम सीधे निकल जाएंगे और जिस प्रकार आज कम संख्या में आए, कल भी इसी प्रकार कम संख्या में आइए। और एक बार कथा आयोजन करवाने वालों को जरूर धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने इतने संकटों को सह करके भी इतना विशाल भव्य आयोजन संपन्न बालाजी ने करवा दिया है। और हम फिर से बहुत जल्दी बिहार में आएंगे, अगली बार बढ़िया व्यवस्था से आएंगे ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो, और अगली बार फिर राम कथा सुनाएंगे। लेकिन अभी तो दोनों हाथ उठाओ। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राधा माधव हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। बोलो राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। 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 वीर बजरंग बली की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। बिहार के पागलों की जय हो। जानकी मैया की जय हो। तरेत पाली मठ की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। सन्यासी बाबा की कथा यजमान परिवार की बागेश्वर धाम की जय हो। कथा सुनने वालों की धक्का देवे वालन की धक्का खावे वालन की भी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे ही प्रसन्न रहो, हनुमान जी की भक्ति करो, भगवान का भजन करो। क्यों? भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो कौन कौन आज से जीवन भर बालाजी की भक्ति करेगा? पक्का? जोर से बोलो। पक्का कि कच्चा? हो जाओगे तुम हनुमान जी के बच्चा। सब लोग बढ़िया ऐसे ही रहना। देखो हंसा करो, हंसना। हमें एक बात बिहार की समझ में नहीं आई। हम जब भी निकलते हैं तो कहते हैं बाबा आशीर्वाद। ये समझ में नहीं आता है कि लेने हैं कि देने हैं। लेकिन हम वो सोचते रहते हैं भाई पूरा सेंटेंस बोले, लेकिन लोग यहाँ के बोलते हैं बाबा आशीर्वाद।
अब समझ में नहीं आऊ तो दे रहो तो सिर झुका लिये कि लेने आए तो हाथ उठा दीजिए। लेकिन आप लोग हो बहुत अच्छे, बिहार के लोग बड़े भोले भाले होते हैं। धन्य है बिहार, यहां भक्ति की है बहार। तो बड़ा आनंद आया, बड़े प्रसन्न रहना, आनंद में रहना। कल और हमें झेल लो, फिर हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कारण तुम लोग भी बहुत परेशान हो गए। नहीं हो गए, बहुत धक्का भी लगे, बहुत हमारे कारण तुम लोगों ने गाली भी सुनी। हम एक बात बोले, आज हमें कोई गाली देना तुम परेशान मत हुआ करो, धीरे से सेम टू यू कह दिया करो। लेकिन हाँ, ये बात भी और बोलेंगे, अगर कोई गाली दे तो अब हिंदुओं को जवाब देने की भी तैयारी रखनी चाहिए। संतों का अपमान अब नहीं हो, रामचरितमानस, गीता, पुराण, इनका अपमान अब नहीं सहेंगे। अगर भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। क्या कहना होगा? इसीलिए, लेकिन हमारे कारण आप लोगों को बहुत ही दिक्कतें, गर्मी, पसीना, पानी नहीं, अब क्या बताएं, हम हैं ही कवाड़ी, पर हम हैं तो तुम्हारे, हमारा तो परिवार आप ही लोग हो, आप ही हमारा परिवार हो, आप ही हमारा घर हो, और हम जब तक जिएंगे तब तक तुम्हें हनुमान की भक्ति के लिए जगाते रहेंगे। और जो भी जानकारी लेनी तो बागेश्वर धाम का यूट्यूब चैनल है, बाकी ज्यादा चैनलों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आजकल व्यू के चक्कर में रोज तो हमारी शादी करवा दी, हाँ, रोज हमारा हैप्पी बर्थडे करवा देते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि सत्य जानकारी अगर आपको चाहिए तो बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर, किस पर? बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी जानकारी। हम यहां बिहार से जाएंगे धाम बागेश्वर, बागेश्वर धाम से फिर हम जाएंगे सागर, सागर में जेसी नगर में 3 दिवस की हनुमान कथा सुनाई जाएगी, जो संस्कार टीवी चैनल पर लाइव होगी। फिर वहीं से जाएंगे हम बालाघाट, बालाघाट में वनवासी राम कथा, जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को फ्री में, उनके बिना किसी खर्चे के, धाम के सहित खर्चे से, और बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल, हमारे वहां के प्रिय नानू काबरे जी जो मिनिस्टर हैं, उनके निमित्त यजमान बनाकर जंगल में जाकर हम 2 दिन की हनुमान कथा सुनाएंगे, 23 और 24 को। फिर 25 तारीख को हम गुजरात जाएंगे, और गुजरात में 3 तारीख तक रहेंगे, 5 तारीख तक सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, ये हमें बता रहे, सो हम तुम्हें बता रहे हैं। इन जगहों पर जाएंगे, जो भी जानकारी है बागेश्वर धाम कार्यालय से ही लें। आप सब ऐसे ही आनंद में रहो, उपद्रव मत करना, शांत रहना, गंभीरता से रहना। कल और हमारी कथा सुन जाओ, लेकिन सब मत आना, मुस्कुराते रहना। आज की कथा विराम, ठीक है? अच्छा, जो बताओ कथा में आनंद आ रहा? तनक बनक के ज्यादा तनक? अच्छा, हमारी भाषा समझ आ जाती है तुम्हें कि नहीं आती है? अरे रउआ, हम बुंदेलखंडी भाषा बोलते हैं, बुंदेली, लेकिन जैसी भी अच्छी है। आप सब प्रसन्न रहो। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की। अब आरती हो जाए और दिन ही दिन घर निकल जाओ। इति श्री। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी